इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें दो चीजों पर काम करना चाहिए, एक अच्छी संगति पर और एक अपने कार्य के प्रति अपने समर्पण पर। दो चीजें बड़ी आवश्यक है जीवन में, एक संगति और एक परिश्रम। ये दोनों तब होंगे आपके पास जब आपके पास समझदारी होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको एक ही बात को 10 बार समझाना पड़ता है, ऐसे लोग जीवन में बड़ी चीजें प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझाना नहीं पड़ता, वो परिस्थितियों के अनुसार समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझा दो तो वो समझ जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग प्राणी मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। है तो सभी मनुष्य, लेकिन अपने अपने पूर्व कर्म के उदय से उनकी बुद्धि उतनी चलती है कि वो संगति भी लेते तो वैसे ही लेते हैं। आप देखो, जैसे कोई जंगल में रहने वाले जो मनुष्य रहते हैं, भील वगैरह कहलाते हैं, अगर वहां पर अगर हाथी के सर से निकले हुए मोती भी पड़े होते हैं ना, तो जो वो भीलनियां होती हैं, उनकी जो स्त्रियां होती हैं, वो गुंची ही पहनती हैं, वो जो लाल काले पत्थर आते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है कि मैं मोती पहन लूं। वहीं कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो मोती मुक्ता ही चुनता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों की भिन्न भिन्न प्रकार की परिणतियां हैं। यही बात आज अपन को यहां समझने के लिए है कि समझदार व्यक्ति जो है, समझदार बनने के लिए संगति और हार्ड वर्क, ये दो चीज बहुत आवश्यक है। एक हार्ड वर्क और अच्छी संगति। जब तक एक अच्छी कंपनी नहीं मिलती आपको, तब तक अपन को क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान नहीं होता। आप अपने जीवन में देखो कि जब तक गुरु ना मिले हो तब तक बुद्धि का विकास नहीं होता। जिसने ग्रंथों का स्वाध्याय ना किया हो तब तक बुद्धि का विकास नहीं होता। सही क्या है गलत क्या है ये समझ में नहीं आता, सुनने में तो आता है। तो आज की नीति भी इसी बारे में है कि हमें अपनी कंपनी और अपने वर्क, इन दोनों पर बहुत डीपली जाकर के हमें देखना चाहिए। जैसे कि कह रहे हैं यहाँ नीति में कि समझदार लोगों के साथ रहने से ज्ञान की बातें मिलती हैं। जो समझदार लोग रहते हैं उनके साथ रहोगे तो ज्ञान की बातें मिलेंगी, और ना समझो के पास रहोगे तो ना समझी ही आपके अंदर बढ़ेगी। कभी आप किसी पॉलिटिशियंस के पास खड़े होगे तो वो पॉलिटिक्स की बात बताएंगे, किसी आप अर्थशास्त्री के पास खड़े होगे तो इकोनॉमिस्ट के पास खड़े होगे तो वो आपको पैसा बचाना, पैसे कमाने की बात देगा। किसी वकील के पास जाओगे तो वो आपको ये बताएगा कि टैक्स की चोरी कैसे बचाएं, आपको अगर कोई नुकसान हो गया हो तो कैसे बचे। तो किसी डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो आपको ये बताएगा कि खाने की प्रक्रिया कैसे रखें, भोजन की प्रक्रिया कैसे रखें, कब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जो व्यक्ति जिस ज्ञान का स्वामी होगा वो आपको वो ज्ञान देगा। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है। तो अपन को ये सोचना है कि जैसी आपकी संगति होगी, जैसी आपकी कंपनी होगी, आपके माइंड का डेवलपमेंट वैसा होता जाएगा। कहते हैं कि संगति करो तो शेर की। चाणक्य को संगति मिल गई चंद्रगुप्त की, क्योंकि उसके भाग्य में राजा बनना था, उसके पास भी दिमाग था। उसने निर्णय किया कि चलो ये जो है ये राजा बनेगा, और चंद्रगुप्त को संगति मिल गई चाणक्य की, वो बुद्धिमान था तो उसने उसको जिता दिया। एक घटना है चाणक्य के जीवन की कि विदेश का मंत्री उसके पास आया, किसके पास? चंद्रगुप्त के पास मिलने के लिए। उस बीच चाणक्य ने बोला कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी दे दी राजा ने। उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये 2 गुप्तचर हैं, इनके हाथ से ही खबर भेजी है, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा शांति से। वहां बैठ के उसने ध्यान किया, आत्मिक विकास किया। वहीं विदेश का एक मंत्री आया और बोला कि मुझे तो चाणक्य से मिलना है। राजा ने खबर भेजी, चाणक्य ने अनुमति दे दी। जब वो मिलने आया तो चाणक्य उससे कहता है कि
आप यहां से आए, आपका नाम ये है? कहता हाँ। और अभी आप यहां आने के पहले यहां यहां गए थे? उसने बोला हाँ। बोले आपको कैसे पता, आप तो 2 महीने से यहां हो? बोले मैं यहां हूं लेकिन जानकारी पूरे विश्व की रखता हूं। ये समझदार लोगों की संगति बताती है कि कैसे क्या जीना है। एक और कथा चाणक्य के जीवन की यहाँ पर देखने लायक है, सुनने लायक है कि एक विदेश के राजा ने चंद्रगुप्त के ऊपर, मौर्य के ऊपर अटैक किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको समझा कि अब अपन को जीतना मुश्किल सा है, तो उसने चाणक्य की नीति अपनाई और जीत गए। जीतने के बाद चाणक्य ने बोला कि एक शर्त पर आपको आपके देश वापस भेजा जाएगा, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करोगे। बेटी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। 1-2 महीने बाद चंद्रगुप्त पूछता है चाणक्य से, देखो संगति का असर बता रहा हूं, कंपनी कि अपन ने जीत तो लिया था, उसकी बेटी से शादी करने की क्या जरूरत थी? बोले अगर इसकी बेटी से शादी नहीं करते, ये 2-3 महीने, 4 महीने बाद, 2 साल बाद फिर अटैक करने आता। अब अटैक करने कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वो उसकी बेटी इस देश की रानी है। और उसने ये भी कहा कि इस शर्त पर शादी होगी कि उसका बेटा कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, हमारे देश पर देश का आदमी राज करेगा, विदेश का आदमी राज नहीं करेगा। ये चंद्रगुप्त की संगति ने नीति सिखाई। ऐसी बात अपन को संगति से सीखना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जिनसे सीखने मिले। अगर जिनसे सीखने ना मिले, ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। कभी जंगल जाओ और रुकना पड़े तो शेर की गुफा में रुकना, शियार की गुफा में मत रुकना। शेर की गुफा में रुकोगे ना तो वहां मोती मुक्ता ये मिल सकते, क्योंकि वो हाथी को पकड़ेगा। और सियार की गुफा में जाओगे ना तो गधे की पूंछ, गधे की खाल, यही मिलेगा। शेर की संगति करोगे तो शेर कहलाओगे। पिछले दिनों मैंने एक बात कही थी कि जब भी लड़ने का मौका पड़े, जीतने का मौका आए, अथवा कोई अपने को अपना प्रदर्शन करने का भाव आए, मौका मिले, तो बड़े काम ढूंढना, छोटे काम मत ढूंढना। शेर की रेस में दौड़ोगे तो जीत के भी शेर कहलाओ, शेर की रेस में दौड़ोगे तो हार के भी शेर कहलाओगे, और चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत कर भी चूहे कहलाओ। तो हमें अपनी संगति सुधारना चाहिए। कह रहे हैं कि टू गेट गुड थिंग्स, अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए यू शुड हैव गुड कंपनी एंड हार्ड वर्क। ऐसी चीजें नहीं मिलती। जिसको हीरा चाहिए हो, जिसके पास सोने की खदानें हो, वो ऐसे सोना नहीं निकालता, बहुत मेहनत लगती है। हीरे की खदान हो जिसके पास, वो मिट्टी के एक एक कण को, एक एक टुकड़े को बड़ा संभाल के रखता है, जो खोदा गया है खुदाई में। क्यों? क्या पता कब कौन सा हीरा मिल जाए। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा वक्त चाहिए, अच्छा वक्त चाहिए, अच्छा दौर चाहिए, अच्छा पद चाहिए। तो मेरा उन सबसे कहना है कि आपको चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपका लक्ष्य है, आपकी इच्छा है, आप उसके प्रति डेडिकेटेड कितना हो, आप कितना % कर रहे हो। बात तो ये है। किसी को अगर स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो 10 मिनट में स्वादिष्ट भोजन नहीं बनेगा। अगर ग्रेवी बनाना है तो आधा पौन घंटे तो चाहिए, वरना वो सामान्य सी चीज ही मिलेगी। तो अच्छे वक्त के लिए अगर आपको प्रयास करना है तो अच्छी मेहनत भी तो करना पड़ेगी। आज हर कोई सोचता है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री बनना है, वैसा नेता बनना है। तो आप भी अपने व्यक्तित्व में उतना काम भी तो करो। छोटे मोटे काम करके आप बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते। बड़े काम करके, बड़ी रिस्क लेकर के, बड़ी जंग जीत करके ही आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो। चाहे अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त की बात हो, जिसने पूरे विश्व को, जिसने पूरे भारत को जीता, और भारत को भारत का एकीकरण करने वाला अगर कोई राजा हुआ अंतिम, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने एकीकरण भी किया, तो आज भी नाम है। देखो, उन्होंने अपने अच्छे वक्त के लिए अच्छी सोच, अच्छा परिश्रम, अच्छे वक्त के लिए अच्छी सोच, अच्छा परिश्रम, अच्छी संगति और अच्छी क्रिया, ये 4 चीज बहुत जरूरी है। बात समझना। हर कोई सोचता है कि अच्छा वक्त आएगा, कहने से नहीं आएगा। मेरी मोटिवेशनल आवाज सुनकर के या मेरी बातों को सुनकर कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे आप पे। वो अच्छे दिन जब आएंगे जब ये आवाज आपके अंदर से आएगी। मेरी आवाज में अगर आपकी आवाज जुड़ेगी
तभी आपको ऊंचा पद मिलेगा। सभी लोग लगभग हाथ पे घड़ी पहनते हैं, तो घड़ी दो वक्त बताती है, एक इंसान का वक्त बताती है और दिन का वक्त बताती है। तो दिन का वक्त तो हर घड़ी बताती है, लेकिन इंसान का वक्त महंगी घड़ी बताती है कि हाँ यार बड़ा आदमी है। कोई अगर 3 करोड़ रुपए घड़ी पहना हो, इतनी महंगी घड़ी अभी आती है क्या? कोई व्यक्ति 3 करोड़ रुपए घड़ी पहना हो तो घड़ी उसका वक्त बताती है, वक्त तो बताती है। और वक्त ना भी बताए तो भी उसका वक्त बताती है। मतलब उसने अपना अच्छा वक्त लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, इस पर सोचिए। हार्ड वर्क के लिए। अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो 2 मैच जीतने के बाद बोलता अब रेस्ट चाहिए। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो बोलता है कि 2 तो जीते हैं, आगे की 20 और जीतूंगा। इसलिए अच्छी संगति, अच्छी क्रियाएं, अच्छा परिश्रम और अच्छी सोच, ये 4 चीजें आपको आपके अच्छे वक्त तक लेके जाती है। आप सोचो कि आपकी सोच अच्छी है कि नहीं। मंदिर में आते ही आपको मंदिर की बुराइयां दिखती हैं कि भगवान दिखते हैं। व्यापार करने बैठते हो, आपको पड़ोसी की दुकान में कितने ग्राहक दिखाए वो दिखते हैं कि अपनी दुकान में कितने आए वो दिखते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप देखो कि आपको क्या दिखता है कि इतना सारा कोर्स है, ये दिखता है कि मैं इतना पढ़ चुका हूं। अच्छी सोच होगी तो ही आपका वक्त अच्छा आएगा। लेकिन अच्छी सोच अकेली नहीं, अच्छा परिश्रम भी तो हो। कुछ लोग होते हैं शेख चिल्ली जैसे, शेख चिल्ली क्या, बड़े बड़े सपने देखने वाले, बड़े बड़े सपने देखने वाले। एक व्यक्ति की मुझे कथा याद आ गई। वो व्यक्ति गरीब था, गांव गया और गांव गांव जाकर के उसने, पहले के जमाने में वहां मठा फ्री मिलता था, तो मठा लेता गया हर किसी के यहाँ थोड़ा थोड़ा सा, और उस मठे को उसने फिर से भांजा, तो उसमें उसने हाथ डाला तो उसको इतना मक्खन मिल गया, 3-4 चम्मच मक्खन मिल गया। और 3-4 चम्मच मक्खन को उसने गैस अपने उसमें अग्नि में तपाया तो उसको 2 चम्मच 1 चम्मच घी मिल गया। अब वो ऐसा करते 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 उसने 1 किलो घी जोड़ लिया। मठा पी के दिन निकाल लेता था और घी जोड़ता जाता था। चलो जोड़ता गया जोड़ता गया। एक दिन वो रात को सो रहा था अपनी झोपड़ी में, और क्या सपने देखता है। वो जो अच्छी सोच, बड़ी सोच वाले ना, तो बड़ा परिश्रम नहीं करते। सोचता है कि देखो अभी मेरे पास 1 लीटर घी है, अब मेरे पास 200 भैंसें हो चुकी है, सीधा डायरेक्ट 500 सीढ़ियां ऊपर डायरेक्ट, मेरे पास 200 भैंसें हो चुकी हैं और मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी पैर दबा रही है, पत्नी पैर दबा रही है तो मैं उसको पैर मार कर अच्छे चमके दबा। तो उसने पैर मारा, पैर कहाँ लगा, घी के डिब्बे पर, और वो गिर गया। गिरा कहाँ, लालटेन पर, और पूरे घर में लग गई, झोपड़ी में लग गई आग, पूरी झोपड़ी में लग गई आग। अब वो सोचता है कि मेरी पत्नी पैर दबा रही लेकिन गर्मी क्यों लग रही है, अरे ये तो आग लग गई है। आग खुली उसकी, वो उठ के भागा, वो वहां से उठ के भागा। भैया सोच तो बड़ी रखो, सपने बड़े रखो, लेकिन परिश्रम भी तो उतना करो। इसके साथ साथ संगति, मठा बेच बेच की वो अरबपति नहीं बन सकता, उसको मेहनत करना पड़ेगी। कोई जमीन ना भी हो तो कोई बात नहीं, पहाड़ों पे जाकर के जमीन का निर्माण करके, मिट्टी को खोद करके बना करके फिर वो चाहे तो व्यापार कर सकता है। और इसके साथ अच्छी संगति, जितने बड़े लोगों की संगति होगी आपकी सोच उतनी बड़ी होगी। छोटा व्यक्ति आपको ऊंचा सोच नहीं देगा क्योंकि उसका क्राइटेरिया फिक्स है। छोटा व्यक्ति आपको ऊंचा सोच नहीं दे सकता। आप देखना कि अब वो जमाना आ गया कि रिस्क लेने के दिन चले गए, लोग रिस्क लेने डरते हैं। पुराने लोग रिस्क लेने डरते नहीं, नहीं बेटा इतनी ठीक है, लेकिन बड़े लोग रिस्क लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो रिस्क ले रहा है तो हारेगा भी लेकिन जीतेगा भी। रिस्क लोगे जब कभी तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो अपन इस चीज को यहां से समझे कि अपन को संगति भी अच्छे लोगों की करना है। मेरा मानना है कि सुनार की दुकान के बाहर झाड़ू लगाना अच्छा है लोहे की दुकान की बाहर बैठने की अपेक्षा से, क्योंकि सुनार के दुकान की धूल भी लोहार के बर्तन से महंगी होती है। मैंने बचपन में देखा कुछ लोग हमारे घर के बाहर आते थे, इतना सा ब्रश लाते थे, सुबह सुबह 7 बजे से झाड़ू, हमको झाड़ू लगाना नहीं पड़ती थी, दुकान के बाहर वो पूरा सफाई करके मिट्टी धूल उठा के ले जाते थे। मैंने एक से पूछा क्या करते हो, बोले मैम हम महीने के 10,000 रुपये कमा लेते हैं इस धूल से, क्योंकि आपकी दुकान की जो कतरन है उसका टुकड़ा है
वो भी अगर बच गया, धूल में मिल जाता है, हम इस पूरी धूल को तपाते हैं, पूरी धूल को तपाने के बाद हमें एक सोने का डिग्ली तो मिल जाती है। तो सुनार के दुकान के बाहर की धूल भी, वो जो लोहार होता है ना, उसकी दुकान के बर्तन से महंगे होते हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। शेर की गुफा में जाओगे तो मुक्ता मोती मिलेंगे, गीदड़ की गुफा में जाओगे तो गधे की खाल मिलेगी। संगति करो अच्छे लोगों की, लोहार की संगति नहीं, सुनार की संगति करो। सुनार की दुकान की धूल भी बहुत महंगी बिकती है भाई। ये घोर परिश्रम, अच्छी संगति की बात के लिए मैंने कहा, गुड कंपनी बिल्ड्स गुड फ्यूचर। जितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति होते हैं वो सब वही आइडियाज देते हैं। सामान्य व्यक्ति से मिलोगे तो वो यही बोलेगा कि यार यहाँ से पान की पत्ते ले लो, वहां बेच लो, 150 रुपए एक बिंडल में बचता है। और जितने बड़ी सोच के व्यक्ति से मिलोगे तो तुमको उतना सिखाएगा कि बेटा तुम यहाँ से पान मत लो, तुम बागान से लो, और वहां से 5,000 लेकर के आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां R&D करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, अच्छे बड़े बड़े लोगों को हायर करती है। क्यों करती है? ताकि इनका भी बुद्धि का विकास हो रहा है तो अपना भी हो। इसलिए संगति, गुड कंपनी एंड हार्ड वर्क, इन दो पर आपको काम करना चाहिए। देखो आप, मैं एक बात बोलता हूं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, है कि नहीं? उन पेड़ों को पानी देने कौन जाता है? अच्छा, उन पहाड़ के ऊपर पेड़ों को लगाने कौन गया? कोई लगाने नहीं गया, ना कोई कभी पानी डालने जाता है। और खेत में अगर 2 दिन पानी नहीं डालो तो मुरझा जाता है। इसका मतलब वो जो खेत का पौधा है वो हार्ड वर्किंग वाला नहीं है। वो जो पहाड़ का पेड़ है वो हार्ड वर्किंग वाला है, वो जड़ अंदर जाती है, एक बरसात के पानी को इतना समेट के रखता है कि 10 साल जी जाए। तो वो पेड़ जो है वो पहाड़ के ऊपर जो उग रहा है, पहाड़ के 2 टुकड़े करने की ताकत रखता है। तो वो पेड़ जो है वो जड़ों को अंदर भेजता है कि तुम्हें करना है। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये घोर परिश्रम के लिए कह रहा हूं। पेड़ में उगे, जो पहाड़ में उगा पेड़ है उसको देखना। हमने ग्रेनाइट के पत्थर पर चंदन के पेड़ लगे देखे, किसी ने उसको लगाया नहीं है। कनकगिरी कर्नाटक में थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हुई, उसमें पेड़ उग गया। उसने अपना हार्ड वर्क किया है। सामान्य पेड़ से चंदन के पेड़ बनना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, वरना कहीं व्यर्थ ना चले जाओ। पानी भी संगति करता है, नीम की तो कड़वा होता है, संगति करता है आम की तो मीठा हो जाता है। संगति का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। साधु पुरुषों की, अच्छी लोगों की संगति करें, जिनका स्वभाव, व्यवहार, चरित्र अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा हो, उनकी संगति करें तो आप भी एक दिन ऊंचे स्थान को पाएंगे। ऐसा विचारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।